आज की कथा है चतुर लोहार और बढ़ई तथा धनी सेठ। एक धनी व्यक्ति शहर के कोलाहल से बहुत उकता गया था, इसलिए उसने अपने रहने के लिए शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एक नया मकान बनवाया। वह बहुत शांति प्रिय व्यक्ति था, इसलिए बहुत खुश था। वहाँ बहुत कम घर थे। उसके घर के आजू बाजू में दो झोपड़ियाँ बनी थीं। इसके अलावा नज़दीक और कोई घर या मकान नहीं था। वह खुशी खुशी अपने नए घर में रहने आया, लेकिन पहली रात में ही उसकी खुशी गायब हो गई। उसके घर के एक और बनी झोपड़ी से रात भर हथौड़े चलने की, तो दूसरी ओर वाली झोपड़ी से आरी चलने की आवाजें लगातार आती रहीं। सुबह होते ही उसने नौकर को भेजकर पता करवाया, तो पता चला कि उसके घर के एक ओर की झोपड़ी एक लोहार की है और दूसरी ओर की झोपड़ी में एक लकड़ी का सामान बनाने वाला रहता है। नौकर के जरिए उसे यह भी पता चला कि वे दोनों रात में ही काम करने के आदी हैं और दिन में आराम करते रहते हैं। नौकर की बात सुनकर धनी व्यक्ति बेचैन हो गया। जिस शांति की तलाश में उसने शहर से इतनी दूर घर बनवाया था, वह उसे यहाँ भी नसीब नहीं होने वाली थी। किसी तरह उसने हथौड़े की ठक ठक और आरी की घर घर सुनते हुए एक सप्ताह गुजारा, किंतु उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नया मकान बनाने में उसने जो लाखों रुपए खर्च किए थे, वह इन दो अजीब पड़ोसियों की वजह से व्यर्थ होते नजर आ रहे थे। आखिर एक दिन तंग आकर उसने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और उनसे रात की बजाय दिन में अपना काम करने की प्रार्थना की, क्योंकि दिन में वह भी अक्सर घर से बाहर रहता था, इसलिए उसे विशेष असुविधा नहीं महसूस होती थी। किंतु पड़ोसियों ने रात का काम छोड़ने से साफ मना कर दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, बरसों से उनका यही क्रम चला आ रहा है। दिन में वे आराम करते हैं और अपने ग्राहकों से मिलते हैं, किंतु काम सिर्फ रात में ही करते हैं। इसे वे नहीं बदल सकते। पड़ोसियों की बात सुनकर धनी को बहुत निराशा हुई। किसी तरह उसने एक और सप्ताह गुजारा, किंतु उसे चैन न मिलता था। अंततः उसने धन की शक्ति का सहारा लेने का निश्चय किया। उसने अपने पड़ोसियों को बुलाया और उनसे कहा कि यदि वह उन्हें उनकी झोपड़ियों की कीमत दे दे, तो क्या वे अपनी झोपड़ियां उसे बेच देंगे। इस प्रस्ताव को भी दोनों पड़ोसियों ने यह कहते हुए नकार दिया कि वे उनकी पुश्तैनी झोपड़ियां हैं। उनके बाप दादे इन्हीं झोपड़ियों में रहते आए थे, इसलिए इन्हें वे किसी कीमत पर भी नहीं बेच सकते। बेचारा धनी एक बार फिर निराश हो गया। एक हफ्ते बाद धनी ने नई युक्ति सोची और दोनों पड़ोसियों को बुलाया। उसने उनसे कहा कि यदि वह उन्हें एक एक हजार रुपये प्रति माह दें, तो क्या वे अपना रात का काम किसी दूसरे स्थान पर जाकर करने को तैयार हैं। इस प्रस्ताव पर दोनों पड़ोसियों ने एक दूसरे की ओर देखा और कुटिल मुस्कान से एक दूसरे को निहारा और कुछ सोचते हुए इस प्रस्ताव को मान लिया। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत दोनों को एक एक हजार रुपये पेशगी दे दी। दोनों पड़ोसी रुपए लेकर चले गए। उस रात धनी बहुत खुश था कि चलो अब कम से कम रात को वह चैन से सोया करेगा। किंतु उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक टिक ना सकी। जैसे ही रात गहराई, लोहार वाली झोपड़ी से आरी चलने की आवाज और बड़ई वाली झोपड़ी से हथौड़े की ठक ठक की आवाज आने लगी। सुबह धनी के नौकर ने बताया कि लकड़ी का काम करने वाले बड़ई ने अपना कारोबार लुहार की झोपड़ी में और लुहार ने अपना कारोबार बड़ई की झोपड़ी में स्थानांतरित कर लिया है।
यह सुनकर बेचारा धनी व्यक्ति माथे पर हाथ मारकर रह गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।